किसी भक्त के मन में ये आ रहा है कि वो माँ की आराधना करे और साथ में श्री सिद्ध कुंज का पाठ का वो सिद्ध करे, तो दोस्तों अगर ऐसा उसके मन में विचार भी आ रहा है तो ये माँ की असीम कृपा समझना चाहिए। माँ चाहती हैं कि वो भक्त जो है उनसे जुड़े। अब दोस्तों आपको एक चीज़ बता दें कि जो भी व्यक्ति, जो भी साधक सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करना चाहते हैं या उसको सिद्ध करना चाहते हैं या उसको कई बार जागृत करना चाहते हैं, तो उनको एक चीज़ ये समझ लेना चाहिए कि सिद्ध कुंज का स्तोत्र कोई साधारण पाठ नहीं है या कोई बच्चों की चीज़ नहीं है। ये एक बहुत ही असीम ब्रह्मांड में जितनी ऊर्जा समाई हुई है, सभी ऊर्जाएं इसमें हैं, क्योंकि ब्रह्मांड की जो 3 प्रमुख देवियां हैं, काली जी, सरस्वती जी और श्री लक्ष्मी जी, इन सभी की ऊर्जा इसमें समाई है। इसमें 10 योग, 64 योगनियाँ और 10 महाविद्याओं की ऊर्जा समाई है। इसमें श्री हनुमान जी की ऊर्जा समाई है। दोस्तों ये बहुत ही विशाल मंत्र है, मतलब इसका जितना वर्णन किया जाए उसके लिए शब्द नहीं है। अब दोस्तों प्रश्न उठता है कि जो व्यक्ति, जो साधक श्री सिद्ध कुंज का मंत्र या स्तोत्र का पाठ करना चाहता है, उसको सिद्ध करना चाहता है, तो उसको क्या करना चाहिए, वो बड़े संशय में रहता है। दोस्तों मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा। दोस्तों माता सभी भक्तों की रक्षा करें। अब दोस्तों आइए आपको बताते हैं कि सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ जिस साधक के मन में करने का विचार आ रहा है, तो उसको एक चीज़ ये समझ लेना चाहिए कि किसी भी काम के लिए, जैसे कोई शादी ब्याह होता है तो उसके पहले तिलक होता है और उसके पहले कई तैयारियां की जाती हैं। उसी प्रकार सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करने से पहले भक्त को ये समझ लेना चाहिए कि पहले उसको अपना ऑरा मजबूत कर लेना चाहिए। ऑरा कैसे मजबूत होगा? ऑरा का मतलब होता है कि जो हम तपस्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उससे जो ऊर्जा मिलती है वो हमारे शरीर में एक भाग में संचित हो जाती है। उसको कुंडलिनी बोलते हैं, चक्र बोलते हैं। शरीर में 7 चक्र हैं। अब दोस्तों उनको पहले मजबूत कर लेना चाहिए, उनको उस लायक बना लेना चाहिए कि हम रख सकें। मान लो हमने इतना पैसा कमा लिया, कोई भक्त है वो इतना पैसा कमा लेता है, पता लगा उसके घर में रखने की जगह नहीं है, तब वो क्या करेगा? तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ डकैती पड़ जाएगी और कोई बात होगी, कुछ बाहरी अटैक कर देगा। इसलिए सबसे पहले अपना ऑरा मजबूत करें। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? भक्त को सीधे श्री सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ पे नहीं लग जाना चाहिए। सबसे पहले उसको सामान्य पूजा पाठ जो भी वो करता है, जैसे हनुमान चालीसा पढ़ता है, वो हनुमान बाहुक पढ़ता है, दुर्गा चालीसा पढ़ता है, या श्री कृष्ण जी की चालीसा पढ़ता है, श्री कृष्ण जी का जाप करता है, मंदिर जाता है, इस तरह के जो उसके कार्यक्रम दैनिक पूजा में शामिल हैं उनको और तेज कर देना चाहिए। मतलब जितना वो गुरुओं के द्वारा जो जाप करने के लिए मंत्र दिया जाता है, वो उनका जितना जाप करेगा, या अपने दैनिक जीवन में हनुमान चालीसा है और दुर्गा चालीसा है, इस तरह की चीज़ें, सामान्य चीज़ें जितनी ज़्यादा पढ़ेगा तो उसके अंदर क्या होगा कि ऊर्जा, उसका ऑरा मजबूत होगा। और जब उसका ऑरा इतना मजबूत हो जाए, लगभग 3-4 महीने 6 महीने लगेंगे, उसके बाद उसको सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, क्योंकि सीधे सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करना उसके लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है, उसको उल्टे रिजल्ट मिल सकते हैं। दोस्तों इसलिए मेरा उद्देश्य सिर्फ सावधान कराना है। अगर यहाँ भी संशय हो भक्त को, अक्सर भक्त को संशय रहता है कि हम किस भगवान का पाठ करें, तो अगर उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, उसका कोई गुरु भी नहीं है, हालांकि जो सिद्ध कुंज का स्तोत्र जैसे पाठ किए जाते हैं तो उसके लिए एक गुरु का परामर्श बहुत ज़रूरी होता है। गुरु हाथ रख दे तो भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हमारे अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा आ जाती है तो अगर वो हम नहीं संभाल पाते हैं तो गुरु संभाल लेते हैं, क्योंकि गुरु के से हमारा तार जुड़ा रहता है। लेकिन अगर कोई गुरु नहीं मिल रहा है तो हम श्री शिव जी को अपना गुरु बना सकते हैं और जाप के लिए श्री शिव जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप करने से क्या होगा कि आपका ऑरा मजबूत होगा और शरीर में जो तत्व है, उसका जल तत्व है, उसकी प्रधानता आ जाएगी, क्योंकि माता के मंत्रों में अग्नि तत्व प्रधान होते हैं। तो अग्नि तत्व और जल तत्व जब बैलेंस बन जाएगा तो इससे भक्त को कोई परेशानी नहीं होगी। अब दोस्तों एक चीज़ और आपको बता दें कि कोई कहता है जैसे साधक कि हम सिद्ध कुंज का स्तोत्र को सिद्ध कर लेंगे, तो ऐसी गलती कभी ना करें, अपने मन में भी ना लाएं कि हम सिद्ध कुंज का स्तोत्र को सिद्ध कर लेंगे, क्योंकि जो चीज़ पहले से सिद्ध है उसको आप क्या सिद्ध करेंगे? वो पहले से सिद्ध है। हाँ, आप उसको जागृत कर सकते हैं और जिससे आप पाठ करते हैं उससे आपको काफ़ी ज़्यादा सहूलियत मिलेगी। अब दोस्तों भगवती चामुंडा पहले से सिद्ध हैं और उनको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। सिद्ध कुंज का के
जो मंत्र है सिद्ध कुंज का, पहली बात आपको बता दें, सिद्ध कुंज का स्रोत आपको कहाँ मिलेगा। ये श्री सप्तशती के जो दुर्गा सप्तशती है माता जी की जो पुस्तक है उसमें पीछे की तरफ ये दिया रहता है। और दोस्तों श्री दुर्गा सप्तशती आपको गीता प्रेस गोरखपुर की ही लेनी चाहिए क्योंकि उसमें सारी विधियाँ दी हुई हैं। अब दोस्तों सिद्ध कुंज का स्रोत जो मंत्र होता है, जो स्रोत होता है, उसके दो भाग होते हैं। एक सिद्ध कुंज का स्रोत होता है, एक मंत्र होता है। तो या तो आप उस मतलब सिद्ध कुंज का स्रोत के कई बार पाठ करिए वो सिद्ध करने के लिए। कुछ साधक क्या करते हैं, केवल खाली मंत्रों को सिद्ध कर लेते हैं। उनके जो मंत्र इस प्रकार आप पहचानें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे, ओम ग्लौं हूं क्लीं जुं सह ज्वल 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 प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ज्वल हम सम लं छम फट स्वाहा। और दोस्तों एक प्रमुख मंत्र है अंग कंग चंग टंग टंग पंग yang संग बिंग दुंग एंग विंग हंग छम धिजाक्रम टोटल टोटल दम कुरु स्वाहा। दोस्तों ये बहुत ही शक्तिशाली बीज मंत्र आप देख रहे हैं। इसमें कितने ज़्यादा देवताओं की ऊर्जा समाई हुई है, कितने ज़्यादा बीज मंत्र हैं। अंग कंग चंग टंग ये सब विभिन्न देवताओं के मंत्र हैं और इसमें असीम ऊर्जा होती है। तो इस प्रकार सिद्ध कुंज का स्रोत में लगभग 15 देवताओं की ऊर्जा समाई होती है जो प्रमुख देवता हैं। अब दोस्तों भक्त को चाहिए कि वो 1 पाठ 3 5 पाठ या 7 9 इस तरह की संख्या में वो पाठ करे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और एकदम से उसको पाठ नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों ये जो सिद्ध कुंज का स्रोत पाठ है इससे क्या फ़ायदा होता है ये आपको हम बता दें। दोस्तों इससे क्या होता है कि जो लोग पहली बार इस तरह का पाठ करेंगे और कभी उन्होंने पूजा पाठ ज़्यादा नहीं किया है, किसी तरह की उनके अंदर ऊर्जा संचित नहीं है, तो उनके शरीर में अपार ऊर्जा संचित हो जाएगी और जाप शक्ति मंत्र शक्ति की पावर इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि भक्त उसको संभाल नहीं पाएगा और इसको इस पावर एग्रीवेट हो जाएगी। दोस्तों अब क्या करें कि मान लीजिए जो पाठ साधक है वो पाठों की संख्या बढ़ा देता है तो ये भी उसके लिए बहुत खतरनाक है। अब दोस्तों आपको बता दें कि जो मनुष्य है उसके अंदर एक ये भी होनी चाहिए कि जो भक्त होते हैं जो इस तरह के पाठ करते हैं वो अपने अंदर एक चीज़ भी देखें। ये तो बात हो गई कि कैसे भक्त जो है पाठ करे। अब जो पाठ कर ही रहे हैं उनको क्या कैसे पता चलेगा कि उनके अंदर ऊर्जा आ रही है, तो वो इस तरह देखें कि जो लोग उस भक्त से पहले गलत बोलते थे, उसके पीठ पीछे उसके लिए गलत बोलते थे, उसकी बुराई करते थे, ईर्ष्या करते थे, उसको देखना नहीं चाहते थे, वही लोग उससे मिलना चाहते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं, पीठ पीछे भी तारीफ़ करते हैं, लोग उसकी सराहना करते हैं और सबसे बड़ी चीज़ है कि सभी लोग उसका सम्मान करते हैं। मतलब ऐसा बहुत कम होता है कि सभी लोग किसी का सम्मान करें। तो ऐसा जो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं या जो श्री कुंज का स्रोत का पाठ करते हैं तो वो जो भक्त होते हैं उनको एक सबसे स्पेशल चीज़ मिलेगी कि सभी उनका सम्मान करते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और आपको बता दें कि जैसे उनके अंदर एक चीज़ आ जाती है, जैसे वो किसी को तेज से डांट दिया और मीठी वाणी में किसी को समझाना बताना, तो मीठी वाणी में तो कोई भी समझा सकता है किसी को, लेकिन अगर वो किसी को तेज से भी समझा देते हैं तब भी लोग उनका सम्मान करते हैं। मतलब आपने तेज से बोला तो वो जो अगला होता है ना उसके अंदर वो बहुत इसको दूसरे भाव में लेता है, मतलब वो आपकी बात का बुरा नहीं मानता है, कड़वी भाषा तेज कर दी। अब दोस्तों इससे क्या होता है, मनुष्य के साधक के जो आध्यात्मिक गुण होते हैं वो बाहर आने लगते हैं और साधक के अंदर ऊर्जा बढ़ने लगती है और साधक जो है अच्छे काम करने लगता है और उसका मान सम्मान बढ़ने लगता है। दोस्तों अगर कोई सिद्ध करना चाहता है कुंज का स्रोत को तो इसका प्रोसीजर बहुत लंबा है, आप इसको पचड़े में ना पड़िए, बस ये सौम्यता बनाए रहिए और साथ में सौम्य तरीके से पाठ करिए। अब दोस्तों लंबा अनुष्ठान जो होता है इसका घातक होता है, क्योंकि सीधी बातें समझ लीजिए कि आपके जो चक्र होते हैं वो असंतुलित हो जाते हैं, मतलब जो बॉडी होती है वो उसका संतुलन बिगड़ जाता है। जैसे कोई गाड़ी होती है उसमें संतुलन जब बिगड़ जाता है, मान लीजिए उसका एक्सीलेटर वायर टूट जाए या इंजन ख़राब हो जाए, इस तरह की शरीर में इस तरह की बात होनी चाहिए। अब दोस्तों अक्सर मैंने देखा है कि भक्त कहते हैं कि मैंने ये पाठ किया तो मेरे अंदर जो है कभी मेरा दर्द हो रहा है, कभी शरीर में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, तो वो सोचते हैं इसी पाठ के कारण है, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले आप डॉक्टर से अपना दिखाए, डॉक्टर से सलाह लीजिए कि मैं जो ये पाठ कर रहा हूँ क्या इसी वजह से है। दोस्तों सभी पाठ को ही दोष नहीं देना चाहिए। और दोस्तों भक्त की जो है सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, मनुष्य के दुश्मन शांत होते हैं और जो साधक होता है उसकी आध्यात्मिक उन्नति होती है, सभी प्रकार से वो जो है हर तरफ से सम्मान पाता है।
और मंत्रों से ऊर्जा बढ़ती है। और दोस्तों, जो बाह्य शक्तियाँ होती हैं वो इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं, और जो बुरी शक्तियाँ होती हैं वो इस साधक के सामने टिक नहीं सकती। और दोस्तों, श्री दुर्गा जी के जो भक्त होते हैं वो कितने ज़्यादा प्रबल उनके अंदर शक्ति होती है कि वो अगले सामने वाले की को पढ़ लेते हैं कि उसके अंदर क्या चल रहा है। और दोस्तों, क्योंकि माता के मंत्रों में काली जी, लक्ष्मी और सरस्वती जी तीनों माताओं की शक्ति होती है। जो साधक होते हैं उनके अंदर वशीकरण शक्ति, वशीकरण, किसी को भी वशीकरण में करना, मारण, मोहन, उच्चाटन, विश्लेषण, ये सब इस तरह की शक्तियाँ आ जाती हैं जिससे कि वो किसी को भी साध सकता है।